कि वोटर लिस्ट से उनका नाम जो एक बार डाल के काट दिया गया। देखिए, मुझे उनके आरोपों के बारे में नहीं पता है, लेकिन मुझे जो जानकारी है वो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि वो कोई आरोप लिखित में हमारे पास नहीं दिए हैं, इस कारण मैं कोई उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। वोटर बनने का जो क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया ये होता है कि वो उस क्षेत्र में निवास करें। और निवास करने का तात्पर्य ये होता है कि उनके नाम से बिजली बिल इत्यादि हो। केवल कोई रेंट एग्रीमेंट बना लेने से वहाँ रहने की कोई पुष्टि नहीं होती है। इसी आधार पे बीएलओ ने जांच की, जांच करने के बाद उनका नाम हटाया, जो मेरी जानकारी में है। और इसके लिए प्रॉपर प्रक्रिया है जो कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई है। इसमें सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो होते हैं एसडीएम होते हैं, और उसमें सम्मिलित रूप से एडीएम जो है उसके निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होते हैं। तो अगर कोई नाम कटा या बढ़ा या कोई आपत्ति है तो उसकी लिखित रूप से एडीएम साहब के पास, जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण है अधिकारी हैं, उनके पास दिया जा सकता है। और उस वो दे सकते हैं वोटर लिस्ट में नाम काटने का। और ये इसके आगे ये भी बता दूं कि जो उनका आदेश होता है निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का, वो चैलेंज भी यहाँ नहीं हो सकता है कहीं पर किसी भी कोर्ट में, अनटिल अनलेस कि सिर्फ हम लोग उसके लेवल पे हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये उनका प्रेरोगेटिव है कि वो किस चीज़ को उचित समझते हैं और उनका सेटिस्फेक्शन इसमें जोड़ा जाता है। क्या सर ये मतलब ये बाईलाज कह लीजिए या जो नियम है कि रेंट बेसिस पे किसी का नहीं बन सकता, अगर उसने अपना वोटर जहाँ का वो था उसने वहाँ से कटवा लिया, उसका अगर वो प्रमाण दे रहा है तो उसका नहीं हो सकता? क्या ये मैं भी इस नहीं हो सकता? इसमें बिल्कुल जो रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स है उसमें बिल्कुल स्पष्ट इस चीज़ को लिखा हुआ है कि केवल केवल कोई घर को रखने से, जैसे मान लिया आपने कोई घर खरीद के किसी क्षेत्र में रख लिया, तो वो कोई आपका आधार नहीं बनता है कि वहाँ का आप वोटर बनेंगे। जब तक कि आप वहाँ पर समान रूप से निवास नहीं करते हैं तब तक ये नहीं हो सकता है। इसके लिए जो प्रमाण होता है वो प्रमाण होता है कि आप बिजली बिल हो, क्योंकि बिजली बिल तभी आएगा जब आप रहना शुरू किए होंगे, या आपका टेलीफोन बिल हो, या फिर आपके पते पे जो चिट्ठियाँ या डाक जाती है। और इसमें भी यह देखना होता है कि कम से कम लगभग 6 महीने का ये होना चाहिए गैप। तो कोई अगर कहीं से अपना वोटर कटवा के उसका प्रमाण देता है कि मैं यहाँ का वोटर था, अब मैं यहाँ पे हूँ, तभी उसका शामिल नहीं हो सकता? नहीं, शामिल हो सकता है बशर्ते वो 6 महीना पहले से। 6 महीने हाँ, का एक ड्यूरेशन पूरा होना चाहिए, 6 महीने मतलब पहले ये से। शर्त है। और कोई ऐसे चाहे कि हम कहीं से कटवा के कर ले तो ये नहीं है? नहीं नहीं, ये तो फिर तो एक पूरी अराजकता हो जाएगी कि जिस आदमी को जहाँ चुनाव लड़ना है वहाँ के वोटर बन जाए। तो ऐसा है, और इस संबंध में बिल्कुल स्पष्ट नियम है, उस नियमों को आप चाहे सर एक तो। चीज और आ रही है, उनका कहना है कि उन्होंने करीब 600 लोगों का ऐसे साथ के साथ उन्होंने दिया कि ये इनके पास नेपाल की भी नागरिकता है, और उन्होंने दिया, लेकिन उनका ये कहना है कि उन लोगों का नाम तो नहीं कटा और उनकी पत्नी का मैं नाम काट दिया गया। बिल्कुल मैं इस संबंध में बता रहा हूँ आपको कि जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके दोनों तरफ घर है और वो दोनों तरफ निवास करते हैं। इस संबंध में हमेशा ये बात है जो कि जब भी इंटर बॉर्डर मीटिंग होती है उसमें ये बात को उठाई जाती है। लेकिन जब वो यहाँ पर निवास कर रहे हैं तो कोई ऐसा ग्राउंड नहीं हो सकता है जिसके कारण से उनका नाम हटाया जा सकता है। उन्होंने जो लिस्ट दिया था, जो हमने वहाँ के एसडीएम से पता किया, वो लिस्ट लगभग कुछ 150 या 145 लोगों का था। और उसमें से उन्होंने जांच करके 36-40 के आसपास जो है उन्होंने हटाया था, जो कि यहाँ नहीं निवास कर रहे थे। मतलब जितने दोहरी नागरिकता के थे आपके संज्ञान में, वो सारे के सारे लोग जिनका प्रमाण है दोहरी नागरिकता वाले, उन लोगों के नाम काटे जा चुके हैं, ऐसा दोहरी आप कह सकते हैं? नहीं, मैं नहीं, आप इसको थोड़ा समझने में भूल कर रहे हैं। दोहरी नागरिकता, नागरिकता तो इस हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही रख सकते हैं, ठीक है। और नागरिकता का जो अगर कोई दूसरे जगह की नागरिकता ग्रहण करता है तो अपने आप नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो कहाँ की तो समाप्त होगी सर, इंडिया की या नेपाल इंडिया की? की समाप्त इंडिया हो की जाएगी, समाप्त इंडिया का होगी लॉ। तो फिर हाउ यू विल बी वोटर? नहीं, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो वोटर्स अगर दोनों साइड के हैं, तो हमारे पास तो कोई नेपाल के वोटर्स का कोई कोई ये नहीं होता है। हो सकता है उनकी गलती हो। तो हमारे पास जो ग्राउंड है वो ग्राउंड है कि यहाँ वो निवास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो निवास करेंगे, उनका फैमिली रजिस्टर में नाम होगा, तमाम चीज़ें हैं, तो उनको फिर काटने का अगर कोई आधार नेपाल नहीं। की नागरिकता है तभी यहाँ पे नेपाल की रहने नागरिकता की का कैसे? हमारे पास कुछ नहीं, कोई अगर कोई प्रमाण प्रूफ दे रहा है सर, नहीं। मतलब काफी बड़ा मामला है, इसलिए नेपाल कह की रहा हूँ। नागरिकता का क्या प्रमाण हो सकता है? सर वहाँ से अगर मान लीजिए हम ही है, मान लीजिए हम ला के दे रहे हैं कि मान लीजिए सद्दाम की नाम नेपाल की नागरिकता है, ये इनका नेपाली वो है,
मान क्या नेपाली मतलब क्या नेपाली नागरिकता? नेपाली नागरिकता आपके जैसा पास हमारा पासपोर्ट होता है। आपके पास हिंदुस्तान की नागरिकता का क्या प्रमाण है? हमारा आधार कार्ड है, हमारा पासपोर्ट है, इनमें हमारा से वोटर कोई आईडी है। कोई भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। सर वोटर आईडी है, पासपोर्ट हमारा है। वोटर आईडी हाँ, है। समझे? तो ये मैं आपको बता दूं, तो ये जो टेक्निकल इश्यूज है ये बॉर्डर के सभी डिस्ट्रिक्ट के साथ ये चीज़ें हैं कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो दोनों जगह रह रहे हैं और वो अपने सुविधानुसार कभी इधर कभी उधर का ये करते हैं। मैं इनका ये कहना था कि बहुत सारे लोग हैं इनके इस तरह से इश्यूज हैं, अगर इस तरह से काटा जाए तो सैकड़ों के हजारों की संख्या में लोग कटेंगे। सिर्फ विधायक का ये कहना है कि सिर्फ मेरी पत्नी के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? वहाँ नाम काटने की बात नहीं है मैं बिल्कुल स्पष्ट कर चुका हूँ कि कौन पात्र है वोटर का, उस आधार पे बात हुई। तो उसके संबंध में मैंने बोला कि जो निर्वाचन आयोग का जो राज्य निर्वाचन आयोग का जो गाइडलाइंस है वो समान रूप से निवास करने का है। समान रूप से निवास करने की क्या क्राइटेरिया है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो उस आधार ये पर कहना है कि वो क्राइटेरिया, सारे क्राइटेरिया सिर्फ उनके लिए ही क्यों? क्या जितने वोटर्स का नाम पड़ा है अब उनके लिए सारी चीजों इन का पालन किया गया? इन आरोप या आक्षेप पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। बताया है कि उनसे ये कहा गया अगर आपकी बीवी का नाम वोटर लिस्ट में रहेगा तो यहाँ दंगा बना सकता है। नहीं ऐसा ये तो आपके कोई ऊपर है कि आपने ऐसी बात नहीं कही। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने वो तो कहीं कोई कोई कहीं कुछ रिटर्न या कहीं कुछ ऐसा हो या उनसे संवाद में ऐसा कुछ हुआ हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। सर आरोप है आप पे, तो हमने कहा ठीक है, अब आरोपों का जवाब देने का कोई मेरा